झज्जर विधानसभा से हालिया विधायक गीता भुक्कल आज जनसंपर्क अभियान कर रही थी। यहां पहुंचने पर गीता भुक्कल का जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए डॉक्टर राकेश भी शिरकत कर रहे थे। साथ ही सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मैडम गीता भुक्कल के साथ दिखाई दिए। मैडम गीता भुक्कल ने कहा, अब हरियाणा की फिजा बदलने जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 सालों का विकास कार्य अब लोगों को याद आ रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का शोषण किया है, अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये हरियाणा की जनता त्रस्त है और झज्जर की जनता मन बना चुकी है कि चौथी बार गीता भुक्कल को विजय बनाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने समान काम कराया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काम रुकवाने का काम भी किया, लेकिन उसके बाद भी मैंने लड़कर विधानसभा में विकास कार्य कराए हैं और अब उम्मीद है कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने जा रही है और यहाँ पर फिर से विकास कार्य होंगे, फिर से हरियाणा नंबर 1 होगा, क्योंकि जो मैनिफेस्टो कल आया है उसकी मैं अध्यक्षा हूं। और उन्होंने कहा कि 6,000 रुपये वृद्धा पेंशन हो, गरीबों के लिए 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख रुपए बनाने की योजना हो, साथ ही MSP की गारंटी हो और क्लर्क के लिए 35,400 का मानदेय हो। 2.5 लाख लोगों के लिए जो खाली रिक्त पद पड़े हैं उन्हें भरना कांग्रेस की प्रायोरिटी रहेगी। साथ ही महिलाओं के लिए 2,000 रुपये अलग से, और उसके बाद में आप समझ सकते हैं कि गृहिणियों के लिए 500 रुपये सिलेंडर की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है। अब लोग पूरी तरह मन बना चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक तरफा वोट देकर मन बना चुकी है और कांग्रेस पार्टी को एक तरफा बहुमत मिलने जा रहा है। हरियाणा की फिजा बदल चुकी है। अब हरियाणा भी विकास की लहर पर दौड़ेगा। युवाओं के लिए रोजगार होगा, साथ ही महिलाओं का विकास भी होगा। किसानों के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बर्बरता की है वो किसी से छिपी नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए डॉक्टर राकेश ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि जहां पर सही फैसला है, सही समय पर लिया है, और उन्होंने मीडिया को कुछ इस तरह अपनी बात रखी। मैम, घोषणा पत्र आया कांग्रेस पार्टी का, साफ वायदे किए हैं, पक्के वायदे किए, क्या हमारा जो है कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जारी करने का काम किया है। हमने 7 वायदे, पक्के इरादे, 7 गारंटी देने का काम किया है। मैं समझती हूँ कांग्रेस की जो भी वायदे होती है, गारंटी होती है, वो कोई जुमला पत्र नहीं होता। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 6,000 बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, 6,000 विडो पेंशन देंगे। 2,000 रुपया बहनों को इंदिरा लाडली सम्मान योजना के तहत 2018 से 60 साल की महिला के खाते में डालने का काम करेंगे। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने का हमने वायदा किया है और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ जातिगत सर्वे करवाएंगे। क्रीमी लेयर की आय को हमने 10 लाख करने का काम किया है। 100 गज के प्लॉट दोबारा से देंगे, उस पर 2 कमरे का मकान बनाकर हम लोग देंगे। इस तरह के बहुत सारे वायदे, न केवल जो हमारा कल का जो गारंटी पत्र जारी हुआ है जिसमें हमने किसानों को MSP की कानूनी गारंटी और फसल का मुआवजा सही समय पर देने का जो वायदा है, हम जो है वो वायदा जो हम कर रहे हैं हम उसको पूरा भी करेंगे। और हमारा मेन मैनिफेस्टो जो है वो हमारा 2 दिन के बाद समय बता देंगे। हमारा ये तो गारंटी पत्र जारी हुआ था, उसके बाद हमारा डिटेल्ड मैनिफेस्टो 2 दिन में या 3 दिन में जो है कांग्रेस पार्टी जारी करेगी। उसमें सभी वर्गों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए बहुत सारी घोषणाएं हैं। हमारी माताओं बहनों के लिए, बहन बेटी, व्यापारी, कर्मचारी, युवाओं को 2 लाख पक्का रोजगार देने का हम वायदा करते हैं। और ये जो रोजगार है हम भर्ती विधान के माध्यम से करेंगे, एक कैलेंडर जारी करके। जो हमारा युवा प्रदेश और देश से पलायन कर रहा है हम उनको रोकने का प्रयास करेंगे और अच्छी ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। घोषणा पत्र तो ठीक है, लेकिन HKRN को लेकर, पोर्टल को लेकर क्या कुछ? देखिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम सरकार ने ठेके पे जो नौकरी देने का काम किया, हम उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करेंगे। और जो हमारे युवा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लग चुके हैं उनको नियमित नीति बनाकर नियमित करने का काम करेंगे। और जो OPS की जहां तक बात है, पुरानी पेंशन को बहाल करने का सरकार ने गारंटी दी है। हमारी सरकार बनेगी, NPS को, UPS को खत्म करेंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। और जो पोर्टल है परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता को हम लोग पूरी तरह से खत्म करने का काम करेंगे। बीजेपी ने जैसे पेंशन 3,000 रुपए की है, किसको होगा? इसी प्रकार कांग्रेस भी 6,000 रुपए करेगी या? देखिए, वो तो हमारा पार्टी की स्ट्रेटेजी है। पहले हमारी सरकार बने, हमने ये वादा किया है बुजुर्ग को, विकलांग को, विडो को हम लोग 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन
देंगे, साथ में बहनों को 2000 देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 2 लाख पक्की नौकरी देंगे, क्रीमी लेयर बढ़ाकर 6 से 10 लाख हमने करने का वायदा किया है, जातिगत सर्वे करवाएंगे, सभी जातियों का उसमें अच्छे ढंग से हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। मैम, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि हल्के का जो विकास में ब्रेकर बनी रही गीता भुक्कल। डॉक्टर राकेश भी हैं, बताएंगे क्या? नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, जब वो लोग सत्ता पक्ष में, हम लोग विपक्ष में रहे, लेकिन जो भी व्यक्ति जागरूक है वो विधानसभा का सत्र जरूर देखता होगा कि गीता भुक्कल ने हल्के की लड़ाई को कितनी मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर और बाहर हमेशा लड़ने का काम किया है। मुझे तो दिक्कत तो यह है कि बीजेपी की सरकार खुद ब्रेकर बनी रही, ब्रेकर का बैरिकेड लगा दिए, जैसे किसानों के आगे लगा दिए थे, कीलें बिछा दी थी। तो बड़ा आज डॉक्टर राकेश हमारी पार्टी में, राकेश जी हमारे भाई हैं, हमारी पार्टी में आए, हम इनको मान सम्मान भी देंगे और फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो देखना किस ढंग से विकास की कार्यों की तेजी से जो है झड़ी लगाने का काम हम अपने प्रदेश में करेंगे। स्वागत किया गया है, क्या कैसा लगा? देखिए, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। पूरे इलाके में हमारा जो है ये चुनावी अभियान चल रहा है और आज अभी गांव सुंदरेटी में पहुंचे सभी ने बहुत फूल मालाओं से, ढोल ढमाकों से जोरदार तरीके से जो स्वागत किया है, मैं समझती हूँ ये हमारी जिम्मेवारियों को बढ़ाता है। हमें ये ध्यान में रखना होगा कि न केवल 5 तारीख को वोट लेने के बाद हम विधायक बन जाएं, हमारी ये फर्ज बनता है कि हम उसी तरह से अपने इलाके की सेवा करें, उनके विकास के कार्य करवाएं। मैं सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूं कि स्वागत भी कर रहे हैं और 5 तारीख को हाथ के निशान का दूसरे नंबर का बटन दबाकर आश्वासन भी दिया है वोट देंगे, क्योंकि ये तय है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हम मिलकर हमारे क्षेत्र का विकास करवाएंगे। डॉक्टर साहब, बीजेपी छोड़ कांग्रेस पार्टी में आए हैं, लगातार मैडम जी का जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, जो चीज समय के अनुसार ठीक होती है वो आदमी को करनी चाहिए। अब आपने सुना कि जिस प्रकार से कि बीजेपी ही जो विकास के अंदर रोड़ा बनी हुई थी वो हमने भी देखा। मैंने सैकड़ों बार, अब परिवार पहचान पत्र की बात करें, मैंने खुद ने हजारों लोगों की जो है ना करेक्शन के लिए, उसकी जो इनकम को ठीक कराने के लिए निवेदन करवाए, लोगों के जो कागज आगे दिए, उनमें से एक का भी ठीक नहीं हुआ। तो इसका मतलब वो पहचान छोड़ के परेशान वाकई में ही लोगों को किया गया है। डॉक्टर राकेश मानते हैं कि बीजेपी टोटल सरकार है। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6000 आवेदन हुए थे और जब हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछा कि भाई इन लोगों के ये पैसे रिलीज कब करोगे, 2.5 लाख रुपए आप मकान बनाने के लिए दे रहे हो गरीब लोगों को, उस 6000 में से एक का भी जो पेमेंट हमारे झज्जर में नहीं हुआ और इसी का नतीजा है कि डॉक्टर राकेश आज यहाँ पे खड़े हुए। डॉक्टर साहब मानते हैं पोर्टल सरकार है बीजेपी? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, जो इंटरनेट की और जो कंप्यूटर की जो ऑपरेशन है वो लोगों को समझ में भी नहीं आई और इनका जो काम करने का तरीका, जो ऊपर से उस पर रोक लगा दी जाती है, तो वो जो काम गलत हुआ, किसी का भी काम पूरा नहीं हुआ, इसके कारण ही जो है ना वो पोर्टल ने सरकार का वाकई में ही भट्ठा बैठाने का काम किया है। मैडम जी की जीत कितने से मानते हैं? निश्चित रूप से भाई दीपेंद्र हुड्डा को झज्जर हल्के से 43,500 वोटर जिताया था और आप ये मान के चले कि 50,000 प्लस करके ये सुंदरेटी गांव में आपने संख्या देखी है, 50,000 से भी ज्यादा की जीत बहन गीता भुक्कल जी की होने वाली है और निश्चित रूप से हुड्डा जी की सरकार बनने वाली है। और हल्के का विकास, मैं तो कहूंगा कि झज्जर का सौभाग्य होगा कि ये जल्द से ये चुनाव पूरा हो और सरकार बने और हमारे जो ये गली नाली सड़क टूट गई सुंदरेटी गांव की, सरपंच कृष्ण मेरे साथ खड़े हैं भाई, 50 बारी मैंने खुद ने कहा कि ये बाईपास पे जो हमारे गांव का जो बाहर का जो फिरनी है वो बुरा हाल है, आज भी वहां पे उसको बंद करके चल दिया, रास्ता नहीं चाहिए लोगों को, तो बहुत ज्यादा दिक्कत रही। ये गवाह है इस बात के, मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किया है लेकिन वो सुनवाई नहीं हुई, तो उसका ये नतीजा आपके सामने है। और गांव के अंदर जो चीज आज आप देख रहे हैं कि वो परिवर्तन की लहर है, इस चीज को वाकई में ही जो ना बदलेगी, सरकार बदलेगी। और वो सच कह रहे हैं बहन जी कि भाई जो भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है।